नाज़रीन, पीडीएम ने एक बार फिर वो काम कर दिखाया जिसकी न सिर्फ इमरान खान को उम्मीद थी बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये जानती थी कि शहबाज हुकूमत एक न एक दिन खान साहब के कदमों में गिरेगी जरूर। और देखिए हुआ भी वही। मैं न मानूं कि रिट लगाने वाली पीडीएम अब खुद खान साहब से मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ तरले मिन्नतें कर रही है बल्कि इनको मनाने के लिए खुफिया हाथों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन इम्पोर्टेड सरकार के लिए इमरान खान को मनाना इतना आसान नहीं होगा। थोड़े बहुत नहीं बल्कि अच्छे खासे पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे। वीडियो में बताया जाएगा कि शहबाज सरकार ने अब किस डर से खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। क्या हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात में संजीदा है? क्या इमरान खान के आम इंतखाबात के मुतालबे को माना जाएगा? क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली वापस जाएंगे या फिर सदर आरिफ अलवी कोई बड़ा कदम उठाएंगे? आगे चल के इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि बिलावल हाउस में इत्तेहादियों की बैठक बेनतीजा खत्म, मुत्तहिदा अरकान मायूस लौट गए। डूबती मुईशत, महंगाई के भारी वार, हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी। क्या MQM हुकूमत छोड़ने को तैयार है? नून लीग की राह फरार इख्तियार करने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अहम मुतालबे पर सिंध हुकूमत का MQM का दो टोक इनकार। नाज़रीन, इमरान खान इक़्तिदार से क्या बाहर हुए पीडीएम के लिए खतरनाक तरीन बन गए। गुज़श्ता 8 महीनों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब खान साहब ने अपने मास्टर स्ट्रोक से पीडीएम को क्लीन बोल्ड न किया हो। हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के भी कप्तान की महारत को मान गए, जिसका मुंह बोलता सबूत शहबाज सरकार का बार बार इमरान खान को सुलह और मुज़ाकरात का पैगाम भेजना है। लेकिन खान साहब ने भी साजिशी हुकूमत के आगे सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़े होने का अहद कर लिया है। लेकिन क्या हुकूमत इमरान खान को आम इंतखाबात के मुतालबे से हटा पाएगी? क्या शहबाज सरकार जनरल इलेक्शन से खौफजदा है? क्या एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को इक़्तिदार में दोबारा देखना चाहती है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुबान कायरा ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म का कौन सा पैगाम भिजवा दिया है? वीडियो में इन सारे हकायक से पर्दा उठेगा और डिस्कस किया जाएगा कि पीडीएम का मिशन नाकाम हो गया, अगले प्लान की तैयारी शुरू कर दी। इमरान खान क्या करने वाले हैं? बिलावल हाउस में कौन सी प्लानिंग चल रही है? मुल्क की सियासत में अफरा तफरी मच गई। PTI के इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ तहरीक, महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां, फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा, MQM का बड़ा गेम, इकट्ठे क्यों हुए, खान के खिलाफ साजिश या इलेक्शन का खौफ, तहलका खेज इंकिशाफ सामने आ गया। इमरान खान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की पंजाब स्पीड की हैसियत से कमाल की सियासी शोहरत थी जिसे इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनकर दागदार कर दिया है और इसमें कुछ हिस्सा बड़े मियाँ ने भी डाला है ताकि वो छोटे भाई के कंधों पर चढ़कर दोबारा पाकिस्तानी सियासत के मजे लूट सके। हुकूमत ने इमरान खान को अब मुज़ाकरात की दोबारा पेशकश क्यों कर दी है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत मुल्क में कुछ नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान जहां पहुंच गया बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। नए इंतखाबात से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने पहले बता दिया था कि दीनी इंतहा पसंदी की आड़ में मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म होकर अपने ऊपर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सका। हमारे मुल्क के इंसाफ के निजाम में हमें ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये कैसा जंगल का कानून है? आज पूरी अवाम के सामने है कि अप्रैल में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किस मुआशी तबाही और दिवालिया होने की नहज पर पहुंच चुका। इस मुल्क में महंगाई ने अपना 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाहर के मुल्क से भी अब कोई इस हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहा। मुआशा दिन ब दिन तबाही की तरफ है। इसका हल टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं बल्कि जल्द अज जल्द साफ शफाफ इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे और एक बाद में थे। एक बात जनरल बाजवा कहते थे और एक ग्राउंड पर हो रही होती थी। मुझे उनकी तरफ से बाकायदा मैसेज मौसूल हुआ एक्सटेंशन के लिए, लेकिन अब जब मैं माजी देखता हूँ तो एहसास होता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने एहतसाब होने ही नहीं दिया। जनरल बाजवा कहना शुरू हो गए कि मुआशरत को ठीक करें और एहतसाब भूल जाएं। जब एक्सटेंशन हुई तो जो असेंबली में वोट पास करवाया तब नून लीग से इनका समझौता हो गया था। फिर ये इनके सब केसेस से पीछे हट गए। मुझे हटाकर शहबाज शरीफ को लाने का प्लान पिछली गर्मी में बन चुका था। जनरल बाजवा को बहुत समझाया कि अगर हुकूमत गिराई गई ये मुआशरत किसी से नहीं संभल पाएगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मशीर कमर जुबान कायरा ने कहा कि ये बात दुरुस्त है, मुल्क में बहरानी कैफियत है, दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं, बॉर्डर पार सूरत-ए-हाल भी परेशानी का बाइस है। इन्होंने कहा कि एक मौके पर भी इमरान खान ने बातचीत की ऑफर नहीं की। वो अपना एजेंडा बताएं लेकिन शराइत न रखें। इत्तेफाक राय बहुत जरूरी होता है, सबको इकट्ठे होना होगा। वो अगर नहीं होते तो क्या करें? हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अब भी दावत दी है। इलेक्शन 2-4 माह बाद हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कमर जुबान कायरा ने इमरान खान को दावत देते हुए कहा कि इज्तिमाई दानिश से मसाइल का हल निकालते हैं। इमरान खान के दौर में भी हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहा था, इस वक्त हमें गालियां दी। बिलावल भुट्टो ने उस वक्त कहा था इमरान खान कदम बढ़ाओ, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ाने में भी वक्त लगेगा। इस हवाले से एग्रीकल्चर पैकेज भी दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनब से हुकूमती पॉलिसियों से मुतालिक व्हाइट पेपर के निकात सामने आ गए। व्हाइट पेपर में अंदरूनी और बैरूनी मुआशी पॉलिसियों
को सामने लाया गया। व्हाइट पेपर में बताया गया हुकूमती पॉलिसियों के बायस ज़रूरी अशिया में 45% इजाफा हुआ। हुकूमती पॉलिसियों से अवाम मुश्किलात में पहले से 200% इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफे और किल्लत से इम्पोर्ट में कमी आई। नाकाम मुआशी पॉलिसियों से मुल्की सनत को सख्त धचका लगा। PTI की जानब से जारी करदा व्हाइट पेपर में यह भी कहा गया कि पिछले 8 माह में लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हुए। हुकूमती इक़दामात के बायस ज़राअत को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती पॉलिसी से किसानों को सख्त मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के 48वें इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि हमें ये इतराफ करना पड़ेगा कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को हमने मायूस किया। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम इस हवाले से कोई असर कायम नहीं कर सके। हमें संजीदा नहीं लिया जाता। 1.5 अरब मुस्लिम आबादी होने के बावजूद हम इस जुल्म को रोकने में नाकाम रहे। उनका कहना था कि तमाम मुसलमान ममालिक की अपनी अपनी खारजा पॉलिसी है, लेकिन OIC के इस प्लेटफॉर्म के जरिए कम अज कम इन बुनियादी इश्यूज पर हमें मुत्फिका पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। कप्तान ने कहा था कि जब तक हम 1.5 अरब मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो जाते तब तक हमें सुना नहीं जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार आलमी सतह पर यह इदराक किया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और इस हवाले से इकदामात उठाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि OIC इजलास पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौका पर हो रहा था। OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की आमद पर इनका मशकूर हूँ। इनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार दिया। इसके लिए 15 मार्च का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि 15 मार्च को न्यूजीलैंड में एक मुसल्लह शख्स ने मस्जिद में दाखिल होकर 50 मुसलमानों को शहीद किया। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके नजदीक तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं। इमरान खान ने कहा कि मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन 9/11 के बाद दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ते हुए देखा। इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया। बहुत माजरत के साथ मैं कहूँगा कि इसके जिम्मेदार हम खुद थे, क्योंकि इस बयानिया का तोड़ करने के लिए हमने इकदामात नहीं उठाए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को इस हवाले से आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। दुनिया को ये समझाने की जरूरत थी कि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता। इनका कहना था कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों ने इस पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय अपने आप को रोशन ख्याल और इत्दाल पसंद करार दिया। हमारे उस वक्त के सरबराह ममलकत की जानब से इनलाइटेंड मॉडरेशन यानी कि रोशन ख्याल जदीद का नारा लगाया गया। मैं खुद कई लोगों से बेहतर अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन इस इस्तिलाह का मतलब मैं भी आज तक नहीं समझ सका। इन्होंने कहा कि रोशन ख्याली का नारा महज मगरब को मुतमिन करने के लिए लगाया गया। इस्लाम तो सिर्फ एक ही है, लेकिन दुनिया की हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला करने वाला भी उनके मुआशरे का ही एक हिस्सा था, मगर दुनिया की किसी और कम्युनिटी को इस तरह दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वफाकी हुकूमत सोच रही है कि मुल्क में मार्शल लग जाए और इलेक्शन न हो तो ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ मंसूबे के तहत मार्शल लगाकर पाकिस्तान की फौज और इदारों को खराब करना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में हमने बदतरीन मार्शल देखे, लेकिन गुज़श्ता 6 माह में जो हुआ इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इनका कहना था कि 6 माह में मुल्क में गिरफ्तारियां हुई, सियासी लोगों को बरहना करके मारा गया, सहाफियों का बेईमाना कत्ल किया गया, मीडिया के इदारों को धमकियां देकर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी PTI के चेयरमैन के खिलाफ मंसूबे के तहत कातिलाना हमला किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि 6 माह में 3 बड़े वाकयात हुए, जिनमें पहला इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और 3 रोज तक वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। सहाफी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। इनकी वालिदा अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दर-बदर ठोकरें खाती रही। आजम सवाती को इनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। पोते पोतियों के सामने थप्पड़ मारे गए और आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका।